कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, लाला के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। आपने लाला के छोटे स्वरूपों को, उनकी लीलाओं को तो बहुत देखा होगा, पर आज हम जिन लीलाओं की बात करने वाले हैं या जिस लीला की बात करने वाले हैं वे एक अद्भुत लीला है जो हमें संसार के प्राकट्य से संसार का प्रलय तक का सफर दिखा देता है। भगवान का बाल मुकुंद स्वरूप या फिर वटपत्रशाही स्वरूप, यह स्वरूप भगवान ने मार्कंडेय जी को दिखाया था और हम इसी स्वरूप के विषय में बात करने वाले हैं। ये स्वरूप की कथा जो है ये भागवत के 12 स्कंद में आती है, जिसमें मार्कंडेय के मन में प्रश्न होता है और भगवान उसके उत्तर स्वरूप मार्कंडेय ऋषि जी को महाप्रलय का दर्शन करवा देते हैं। उस महाप्रलय के दर्शन में चारों तरफ सिर्फ समुंदर 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 और कुछ नहीं, केवल जल ही जल, एकार्णव का जल था। और उस जल में मानो कितने ही काल, कितने ही इंद्र, कितने ही देवता, कितने ही मनुष्य सब बहते चले गए। और इसी एकार्णव के जल में जब मार्कंडेय जी घबरा गए, डर गए, तब उनको एक आवाज़ सुनाई दी, एक बच्चे की खिलखिलाने की आवाज़, उसके हंसी की आवाज़। और उसी बालक के आवाज़ में भगवान ने मार्कंडेय से कहा, तुम भय मत करो। विचारने वाली बात है ये। एक बालक मार्कंडेय ऋषि जो प्रकांड है, जो पंडित है, जो महाज्ञानी है, उसको कह रहे हैं कि तुम भय मत करो। वे जाते हैं उस वट वृक्ष की ओर, उस वट पत्र में देखते हैं कि भगवान बाल मुकुंद, हमारे छोटे से लाला, हमारे बाल कृष्ण अपने छोटे से स्वरूप में उस वट के पत्र के ऊपर लेटे हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में ले रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये लीला से हमें क्या समझ में आती है? कथा तो बड़ी छोटी सी है, पर हमें इसका सिग्निफिकेंस समझना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वट वृक्ष ही क्यों, बरगद का पेड़ ही क्यों, और कोई पेड़ क्यों नहीं? बरगद का पेड़ के नीचे तो बोलते हैं कि वटतरोर मूले वृद्ध शिष्यो युवा गुरुहु, कि वट वृक्ष के नीचे वृद्ध शिष्यों के बीच में युवा गुरु अर्थात दक्षिणामूर्ति भगवान भी बैठते हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने 4 शिष्यों को उपदेश देते हैं। ये वट वृक्ष में ऐसी क्या बात है कि वट के पत्र को ही वटस्य पत्रस्य, इसे समझना चाहिए हमें। वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसकी उम्र भी बहुत बड़ी होती है और हमारे यहाँ उसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उस वट वृक्ष का बीज यदि आप देखोगे तो बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। उसके जड़ जो टंगते हैं उसी से नूतन वृक्ष बन जाते हैं। उस छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ छुपा हुआ है। उसी तरीके से भगवान हमें ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे वट वृक्ष जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, उसके एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है, उसी तरीके से मुझ छोटे से लाला के अंदर ये सारा संसार प्रपंच छुपा हुआ है। सारा संसार प्रपंच मुझ छोटे से लाला के अंदर छुपा हुआ है। बड़े वाले द्वारकाधीश के पास या फिर बड़े वाले लाला के अंदर होगा, पर वस्तुतः उस छोटे से लाला में वो सारा संसार छुपा हुआ है। इसको हम एक और जगह देख सकते हैं, जब यशोदा जी लाला को बोलती है कि लाला तुमने माटी खाई है, अपना मुख खोलो। तो लाला जब अपना मुख खोलते हैं तो यशोदा जी लाला के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कर लेते हैं। छोटे से लाला के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन, समझने वाली बात है ये। तो उसी तरीके से भगवान जो है वो वट वृक्ष का ही स्वरूप है। वट वृक्ष ही भगवान है। वट वृक्ष में ही ज्ञान है,
उसी वृक्ष में ज्ञान है। वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठकर भजन करते हैं तो उनके भजन की वृद्धि होती है। तुम पुनि राम राम दिन राति, भगवान राम का भजन करते हैं उस वट वृक्ष के नीचे। अब बाल मुकुंद के स्वरूप में जाते हैं। अब बालक ही क्यों एक छोटा सा बालक? दिखाने के लिए तो भगवान अपना बड़ा स्वरूप दिखा सकते थे, आपको मैंने वट वृक्ष से तुलना करके बताई ये चीज़, पर दिखाने के लिए तो भगवान अपना बड़ा स्वरूप भी दिखा सकते थे। अनंत शेष पे लेटे हुए भगवान भी दिख सकते थे मार्कंडेय ऋषि को, पर छोटा बालक इसीलिए दिखाया गया क्योंकि एक छोटा सा बालक निश्चल होता है, निष्कपट होता है। एक नवजात शिशु में, जो शिशु कुछ दिन या कुछ महीनों का ही हो अथवा जिसे बोलने पढ़ने की, संसार की कोई समझ ना हो, उसे संसार के मोह माया, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य इत्यादि से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें विकार है भी तो बड़े सूक्ष्म रूप से है और वो दिखाई नहीं देने वाले, क्योंकि एक छोटे बालक में विकारों की कमी होती है। जो छोटा बालक होता है, जैसे मैंने कहा, वो निष्कपट होता है, वो निश्चल होता है, वो विकारहीन होता है, वो ना किसी से राग करता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना कोई उसका मित्र होता है, ना कोई उसका शत्रु होता है। उसको जो जो दे दे वो उससे खुश हो जाता है। उसी तरीके से जो परात्पर ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण निष्कपट निश्चल, यही उनका वास्तविक स्वरूप है। भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है। वे सच्चिदानंद है। जिस तरीके से भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख पर ले रहे हैं, अपने मुख के अंदर ले रहे हैं, वे बालक के आनंद का विषय है। और भगवान तो सतचित आनंद है। सत मतलब सत्य, परम सत्य। भागवत के शुरुआत में ही सत्य की स्तुति की गई है। जब भगवान देवकी के गर्भ में थे तब भी देवता आकर सत्य सत्य सत्य, कितनी बार सत्य कहा गर्भ स्तुति में। भगवान जो है साक्षात सत्य स्वरूप है। भगवान चेतना है, परम चेतना है, और आनंद तो है परमानंद, प्रेमानंद, सब भगवान ही है। परम आनंद के स्रोत भगवान है। मार्कंडेय ऋषि को ऐसा दर्शन दिखाकर भगवान यही समझाना चाहते थे कि ये जो जगत हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जगत इसी तरीके से जल में समाने वाला है। और ये जल में समाने वाला जगत जो है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये अनित्य है। ये सब अनित्य है। हम जो देख रहे हैं ये जगत तुम्हारे सामने जल में समा गया है। जो तुम्हारे सामने जल में नहीं समाया है वो कौन है? वो मैं हूँ, बाल मुकुंदम। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे न विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये दामोदर स्तुति है। कई लोग उसे माधव दामोदर स्तुति भी कहते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। बाल मुकुंदाष्टकम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमें इससे पता चलता है कि भगवान जो है एक वट के वृक्ष में, जिनके चरण कमल, जिनका संपूर्ण शरीर कमल जैसा हो, वे वट के वृक्ष के पत्ते पर एक अर्णव प्रलयकालीन जो समुंदर है उसमें शयन कर रहे हैं। और यदि आपको जानना है ये वट वृक्ष कहाँ पर है, तो इसको अक्षय वट बोलते हैं। स्कंद महापुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये बात लक्ष्मी जी मार्कंडेय ऋषि और यमराज को बताती है कि जिस अक्षय वट में भगवान विष्णु अपने बाल मुकुंद स्वरूप में विराज रहे थे प्रलय काल में, या विराजेंगे, वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही हैं, अपने उड़ीसा में ही हैं। यदि आप चाहे तो वहाँ जाकर उस वट वृक्ष का, अक्षय वट का दर्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिए और लाइक दबा दीजिएगा,
हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री महाकाल।